आज 23 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर पर हम लोग एक नज़र देते हैं। ये क्लास रोज़ाना आपका लाइव क्लास चलता है रात को 9 बजे। तो आप सभी से उम्मीद है कि सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए या चैनल को, अगर अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो, ताकि बेल आइकन के माध्यम से आप लोगों को मैसेज पहुंचते रहे कि कितने बजे क्लास चालू होता है। और आई होप कि सभी लोग से पता होगा कि ये जो क्लास हम चला रहे हैं करंट अफेयर का, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के पर्पज़ से 80% चांसेस है क्वेश्चन लड़ जाना यानी आ जाना, क्योंकि ने विगत वर्षों से हमने जो अनुभव किया और जो हमने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को गेस किया, इस माध्यम से हमने देखा कि हमारा जो गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन है रोज़ का, अगर आप उसको रोज़ पढ़ते हैं तो शायद आपके एग्ज़ाम्स के समय में आपका इतना भार ना सहना पड़े। क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम्स के 6 मंथ पहले से पूछे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर 1 साल या फिर 6 महीना के अंदर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके पास समस्या ये हो जाएगा कि कहिए अगर आप सारा फिर पढ़े तो फिर आपको शायद बहुत कुछ आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप रोज़ 10 मिनट 20 मिनट अगर हम वीडियो देखते हैं आप हमारा, और आपका क्वेश्चन अगर यहाँ से 20 क्वेश्चन बनता है तो शायद आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। और आपको मात्र 20 मिनट समय देना है हमारे साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन 1 नंबर, और शायद ये बात सभी लोग को पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया गया है गणित दिवस, वो कब मनाएगा? तो 22 दिसंबर को। ये जो गणित दिवस है हमारे भारत के महान गणितज्ञ श्री श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया, और इसीलिए हम लोग इनके नाम से गणित दिवस राष्ट्रीय नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से मनाते हैं। ये इनका 125वां जयंती दिवस था। 125 2022 में 25 जयंती पर 2022 को की गई थी, यानी कि पिछले वर्ष, है ना। चलिए, तो अब ये तो हम आप सभी लोगों को पता होगा कि हम हमेशा रोज़ इसको अपडेट कर रहे हैं। हमने इसको 19 तक अपडेट किया था कि गोवा मुक्ति दिवस 19 को मनाया जाता है, और 20 का हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकजुटता दिवस, और 21 को विश्व ध्यान दिवस। ये 3 चीज़ आपको हम सभी लोग बता दिए थे, नया यही 3 है। बाकी हम 1 से चालू किए थे, तो ये पूरा हम रोज़ आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। फिर आए क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में किसने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो देखिए, तो वन की स्थिति का रिपोर्ट जारी कौन करेगा? तो जो उसका मंत्री होगा, है ना। तो पर्यावरण या फिर वन जलवायु मंत्री कौन है अभी आपका? तो यही ना, भूपेंद्र यादव है, तो यही जारी करेंगे। अमित शाह का गृह मंत्री पीयूष गोयल, जानते ही सभी लोग इनके बारे में। तो कह रहा पर्यावरण, और ये जो किया गया है 21 दिसंबर को देहरादून में इस रिपोर्ट को वहाँ विमोचन करके वहाँ दिया गया है और इसकी जानकारी दिया गया है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। तो इसको देखिए, कह रहा है हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री किस देश पर आधारित यात्रा पर गए हैं? तो कहाँ गए हैं? तो विक्रम जो ये अपने भारत के ही थे, तभी कहा गया मॉरिशस। ठीक है, ये मॉरिशस गए हैं वहाँ पे और पता किए। चलिए आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में टाइम्स इंटरनेट किस बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा कौन? तो ICICI बैंक, ICICI इस बैंक के साथ मिलकर अपना ये टाइम्स इंटरनेट एक प्रीमियम मेटल है क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया है, इस बैंक से लॉन्च किया है। तो थोड़ा इसके बारे में और हम जानते हैं विस्तृत रूप से। करा कि इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जलवायु को यूनेस्को साथ साथ कल बताए थे। SBI ग्लोबल फाइनेंस यूरोप सबसे ज़्यादा आया है नंबर 1 पर। सिंधुस बैंक से के जो फिरेस MD और नियुक्त किया गया है। KVS मणियन को फेड बैंक का ECO पदभार दिया गया है। यस बैंक में पैसा सेव क्रेडिट लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया में स्टार धन वृद्धि समावेशन की योजना चालू किया गया है। नाम याद रखिए कौन? तो स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना। HDFC बैंक में भारत के बिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज GIGA लॉन्च किया है, और बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता लागू किया है। तो सब थोड़ा सा एक नज़र में इसको सब लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और बाद में किसी नज़र में सब लोग देख लीजिएगा।
आइए अगर हम इसकी बात करते हैं, हाल ही में भारत में SMILE स्लिम कार्यक्रम के तहत बैंक का 350वां मिलियन डॉलर के ऋण समझौता कौन किया है? तो ADB इसके साथ समझौता किया। कितना था? 350 मिलियन डॉलर का यहाँ से आपका समझौता किया गया। आगे की बात करते हैं, हाल ही में किस किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा सम्मानित किया गया है? किस हेतु? उपयुक्त दोनों को, क्रिस्टोफर नोबल और एम्था थॉमस दोनों को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। दोनों हस्बैंड वाइफ ही है। आइए, हाल ही में श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया था? किस देश को? तैयार ब्रिटेन। ऋषि सुनकर यहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे, सभी लोग को पता हो, जो भारत के भारतीय थे। तो श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश द्वारा स्वॉर्ड ऑफ द ऑनर का सम्मानित मिला? तो कौन दिया? तो ब्रिटेन देश को। चलिए देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को दिखाई दिया, आप लोग सब पता ही होगा। आइए इसको देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पुलिस का पहला IFCCI ड्रोन पुरस्कार किया था? कहाँ था? याद रखिएगा, कर्नाटक के लिए किया गया। इसको देखिए, कह रहा हाल ही में किसने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवर लॉन्च किया गया? यानी कि आप उसको पहनने के बाद आपके बॉडी पे कोई भी इन्फेक्शन जो हम स्प्रे चाहे कुछ भी करते उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवर लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च किया ये? तो आपका जितेंद्र प्रधान जो है इनको इस चीज़ को लॉन्च किए हैं। आगे देखते हैं कि हाल ही में किसने पुरुष की 50 फीट राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो ये 50 फीट का राइफल पोजीशन जो होता है, किरण अंशुकर जाधव जो है ये इसको जीते। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हाल ही में किसे UK हाउस ऑफ द कॉमन चिकित्सक उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रविंद्र कुमेरन इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाले भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना गया है? तो आपका दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वही बनाया गया है सबसे पहले। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन बनता है आपका फिर यहाँ से कि हाल ही में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ चालू होगा? देखिएगा, अबू धाबी में चालू किया गया है। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही VVI है। इसको देखिए, ये क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो दिल राजू को नियुक्त किया गया वहाँ पे। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो मोदी जी को भी कहाँ का? कुवैत में गए, तो वहाँ का देखिए हर देश का अपना अपना एक सर्वोच्च सम्मान होता है। तो मोदी जी को भी गए थे कुवैत, तो उनको कुवैत में ये सम्मान दिया गया है। कुवैत में दूसरे दिन वहाँ का जो सबसे बड़ा सम्मान उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर नाम है, जे इनको सम्मानित किया गया है। दिया कौन है? तो अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अला सबा ने दिया है, नाम इतना बड़ा है। इसे सम्मान पाने वाले भारत के पहले ये प्रधानमंत्री है मोदी जी। और किस देश में मिलने वाले 20वां अंतर्राष्ट्रीय इनका सम्मान? अभी तक इनको 20 देश से मिल चुका है, 19 देश से, ये आपका 20वां था। तो इनको कहाँ मिला? कुवैत में मिला है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, देख लीजिए मैप के माध्यम से, यहाँ आपका जो कलर दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये आपका यहाँ से कुवैत सिटी है ये। चलिए आगे बात करते हैं, कुवैत के बाद कुवैत सिटी है कैपिटल, करेंसी वहाँ का दिनार चलता है, सभी को पता है। चलिए, और ये क्वेश्चन आपका कल का जो क्वेश्चन दिया गया था वो हम पूछे थे आपसे, क्वेश्चन के हाल ही में वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारत का कैवा स्थान था? सभी लोग बताए थे कैवा था, 5वां स्थान था। चलिए आगे क्वेश्चन हम अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए ये सभी लोग के लिए आपका होमवर्क हुआ, सभी लोग इसका रिप्लाई दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 60वें से अधिक आयु के नागरिक के लिए संजीवनी परियोजना चालू किया है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? पंजाब, तेलंगाना, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आई होप कि सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके और कमेंट बॉक्स में वीडियो क्लास ख़त्म होने के बाद ज़रूर सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा।
या फिर अभी दे दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम देखेंगे ज़रूर, फिर आप सभी लोग का नाम भी लेंगे। चलिए, सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही क्लास ज्वाइन करते रहिए रोज़ और अपना स्कोरिंग